स्टूडेंट्स वो जो 1 क्लास 2 क्लास और 3 क्लास की एज ग्रुप के, यही वो एज होती है जो डिसाइड करती है कि बच्चे ने कितना कामयाब होना है और अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है। ना सिर्फ करियर बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ भी यही डिसाइड होती है कि वो कितना अच्छा अपनी पर्सनल लाइफ में भी परफॉर्म करेगा। उनके पास कन्फ्यूजन्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो अपने आप को और इस नई दुनिया को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तैयबा अकरम, अ सेल्फ टॉट साइकोलॉजी स्टूडेंट रिसर्चर। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम बच्चों की तरबियत में, बच्चों को सिखाने में कौन सी ऐसी 3 गलतियाँ कर जाते हैं जो उनको यंग एज में प्रॉब्लम का शिकार करती हैं, मसाइल का शिकार करती हैं। जैसे कि आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा आइसोलेशन, इंट्रोवर्जन, ये सब कॉमन हो चुका है। लोग कम्युनिकेट नहीं करते, सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं और कोई ना कोई वजह देकर अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी सर में दर्द है, इसलिए मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता, घर गेस्ट आए हैं, मैं घर रूम से बाहर नहीं आऊँगा या आऊँगी क्योंकि मुझे सर में दर्द हो रहा है। सर मेन रीज़न सर में दर्द नहीं होता, असल रीज़न ये होता है कि बचपन में उनकी तरबियत में कोई ना कोई हमसे ये गलती हो जाती है, कोई कमी रह जाती है जिसकी वजह से उनका बिहेवियर ऐसा होता है, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हो पाती। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी 3 मेन गलतियों के बारे में बात करेंगे कि जो हम ना करें ताकि हमारी आगे की जनरेशन इस मसाइल का शिकार ना हो। स्टूडेंट्स वो जो 1 क्लास 2 क्लास और 3 क्लास की एज ग्रुप के, बेसिकली वो बच्चे अभी ग्रो अप कर रहे होते हैं, अपनी साइकी डेवलप कर रहे होते हैं। जो नर्सरी और केजी क्लास के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा छोटे हैं, अभी उनकी अपनी साइकी डेवलप होना स्टार्ट नहीं हुई होती है, बहुत बेसिक चीज़ें स्टार्ट हुई होती हैं। तो वो कोई भी आम इंसान भी उन बच्चों को ट्रीट करना जानता है कि कैसे उनको ट्रीट किया जाए। लेकिन जो 1 क्लास के बच्चे होते हैं उनके पास सवाल भी हज़ारों होते हैं और उनके पास कन्फ्यूजन्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो अपने आप को और इस नई दुनिया को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। अब बहैसियत टीचर, बहैसियत पेरेंट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उन्हें बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें और उन्हें गाइड करें कि उनके लिए क्या चीज़ सही है और उनके सवालों के उनको जवाब दे सकें ताकि वो भी दिनरी तौर पर सुकून में आ सकें, अपने आप को एक इस माशरे का हिस्सा समझ सकें। ऐसा ना लगे कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बहुत मुख्तलिफ है और दुनिया बहुत मुख्तलिफ है, ताकि वो दुनिया से कट ना जाए। यही वो एज होती है जो डिसाइड करती है कि बच्चे ने कितना कामयाब होना है और अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है। ना सिर्फ करियर बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ भी यही डिसाइड होती है कि वो कितना अच्छा अपनी पर्सनल लाइफ में भी परफॉर्म करेगा। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसे दुनिया के लिए रेडी करें। और पे बात करना चाहूँगी कि हम छोटे से बच्चे को प्रोफेसर बनाने के चक्करों में लगे रहते हैं। ये हमारी मिस्टेक होती है टीचर के तौर पर भी, पेरेंट के तौर पर भी, कि जैसे ही बच्चा ये 6, 7, 8 ईयर्स की एज में आता है तो हम चाहते हैं कि अब ये समझदार हो रहा है तो अचानक से बहुत ज़्यादा ही समझदार हो जाए, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने लग जाए। सॉरी फॉर एक्स्ट्रा नॉइसेस, ये जगह बहुत नॉइसी है लेकिन गुजारा करना पड़ेगा। हम उनके साथ यही गलती कर जाते हैं कि हम उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स कर रहे होते हैं उन कामों के लिए जो कि उनकी अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती वो काम करने की। जैसे कि अगर 1 क्लास का बच्चा है तो हम उसको हर वक्त बस यही करते रहेंगे, सीट पर बैठो, जगह पर बैठो, अपनी जगह से नहीं उठना है तुमने। और अगर पेरेंट हैं तो वो ये कहेंगे कि ये कौन सा तरीका हुआ, इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे हो, एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते हो क्या। हम बच्चे को इस तरह से बहुत ज़्यादा डांट डपट करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो बच्चा अभी भी बिल्कुल वैसा ही मासूम है जैसे नर्सरी केजी यानी कि 4-5 ईयर्स की एज में था। ये एज ज़रा सा वो समझदार होने लगता है। वो आपको ऐसा लगता है कि जब वो ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कर रहा है, तो आप समझते हो कि अब बच्चा बहुत बड़ा हो गया, समझदार हो गया, अब हर एक चीज़ वो ऐसा शो करेगा जैसे वो प्रोफेसर है, तो मुझसे बैठेगा, तो मुझसे बात करेगा, बिल्कुल वैसे जैसे हम करते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो अभी ग्रो अप कर रहा है। अगर हम इतनी ज़्यादा उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाएंगे तो उसकी पर्सनैलिटी अंदर ही कहीं खोकर रह जाएगी। पहली ये गलती थी कि हम बिला वजह उनको बच्चों को डिसिप्लिन का आदी करते हैं। और दूसरी हमारी गलती ये होती है कि हम उन्हें शरारत करने से रोकते हैं। इंतहा गलत बात है। बच्चा है वो शरारत तो करेगा, वही तो उसकी पहचान है। वो हमारी तरह प्रोफेसर बन के या बड़ा सा समझदार मैच्योर इंसान बनकर नहीं बैठेगा, वो शरारत करेगा और यही उसकी खूबसूरती है और यही बात है जो हमें हैप्पी फील कराएगी। अगर हम अपने परेशानियों में हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बच्चों को भी वैसा रखना शुरू कर दें कि आप भी परेशान रहो और आप भी जो सीरियस बन के रहो। नहीं, उनको उनकी शरारतें करने दें। उनकी शरारतें आपको भी दिली तौर पर सुकून देगी, आपको भी अपनी स्ट्रेस से बाहर निकालेगी। लेकिन शरारत की एक हद होती है, बहुत ज़्यादा
शरारतें इस तरह की अगर वो बच्चा कर रहा है कि किसी को मार पीट रहा है, तो इसके बदले में आपने उसको मारना पीटना नहीं है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि उसके ऐसे क्या माइंड स्टेट चल रहा है जिसकी वजह से वो इतना हाइपर होकर किसी को भी पीट रहा है। ये बच्चे की नफ्सियात नहीं है। बच्चे की नफ्सियात ये है कि वो बहुत पोलाइट और हेल्पफुल होता है और हर किसी की मदद करना चाहता है, एम्पैथ होता है। लेकिन अगर उसकी नेचर बदल रही है और वो रिएक्ट कर रहा है जो एक बच्चा नहीं करता कभी भी, तो यकीनन उसके साथ साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम चल रहा है। आप उससे बैठें, उससे बात करें, उससे पूछें कि क्या वजह है जिसकी वजह से आपको इतना गुस्सा आता है, ताकि आप उसे गाइड कर सकें कि फिर उसने क्या करना है। वो खुद से नहीं अंडरस्टैंड कर सकेगा। एक छोटा बच्चा क्या, एक हमारे जैसा यंगस्टर भी खुद से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि हमने हमारे कौन से इमोशन का क्या रीज़न है, जब तक कि हम उस इमोशनल इंटेलिजेंस को सीख नहीं लेते। इसलिए आपने उस बच्चे को अंडरस्टैंड करना है। और जैसे कि मेरी वीडियो भी आपकी गाइडेंस के लिए, इस तरह बहुत सारे और भी यूट्यूब पर टीचर्स असातिज़ा मौजूद हैं जो पेरेंट्स को और टीचर्स को गाइड करते हैं कि हमने स्टूडेंट्स को के साथ या अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर रखना है, उनकी साइकी को समझते हो गए। जो यंगस्टर्स अपने 20s गुजार रहे थे उन्हें ये बेहतरीन तरीके से आइडिया होता है कि हमारी पर्सनैलिटी जब अंदर ही अंदर डिम कर दी जाए हमारी चाइल्डहुड में ही, तो हमारे लिए ग्रोन अप होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस सोसाइटी को इस एज में एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब तो एज अ एडल्ट हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है और ये अब हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि कैसे हम उस अपने फॉल से बाहर निकलें जो हमारे इर्द गिर्द कायम किया गया था कि तुमने ये नहीं करना बुराई में जाएगा, ये नहीं करना बुराई में जाएगा। अब हमें अपने लुक्स से रिलेटेड इतने इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं, अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी सोच से, अपना ओपिनियन पेश करने से रिलेटेड इतनी इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं कि हम फिर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। यही रीज़न है कि आजकल यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहना शुरू हो गए और फिर वो कहते हैं कि हम इंट्रोवर्ट हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंट्रोवर्ट होना एक डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, लेकिन ज़्यादा आइसोलेटेड रहना और उसको इंट्रोवर्जन कहना ये गलत है। ये डिफरेंट एक चीज़ है। वो रीज़न यही होता है कि बचपन में ये बच्चों को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का आदी बनाया जाता है या बहुत ज़्यादा रोका जाता है कि ये ना करो, वो ना करो, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी अंदर ही अंदर डिम हो जाती है। वो लोगों से कम्युनिकेट करने में हेजिटेट फील करते हैं, उनके अंदर सोशल स्किल्स कम हो जाती हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये उन्हें लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स अपनी यंग एज में ये प्रॉब्लम्स ना फेस करें, तो आपको अभी उन्हें अंडरस्टैंड करके उसी तरह का ट्रीटमेंट देना होगा। बच्चे को आप सिखाएं कि अगर रोना आता है तो उसको एक्सप्रेस करना होता है। जैसे कि अगर आपको चोट लगी है तो आप उसके सामने थोड़ा रोना एक्सप्रेस करें कि मुझे चोट लगी है तो मुझे थोड़ा सा रोना आ रहा है, ओहो मुझे तो दर्द हो रहा है। तो अगर बच्चा आपसे पूछता है क्या हुआ, तो आप बोले मुझे हर्ट हुआ है, मुझे दर्द हुआ है, इस वजह से मुझे रोना आ रहा है। तो ताकि बच्चे को पता चले कि जब हमें कोई इमोशन महसूस होता है तो हमें उसको एक्सप्रेस किस तरह करना होता है। फिर नेक्स्ट टाइम बच्चे को चोट लगेगी तो बच्चा भी कहेगा कि मुझे चोट लगी, इस वजह से मुझे रोना आ रहा है, ताकि उसको फिर वो डायरेक्ट चीखें मार मार के रोने नहीं लग जाएगा। वो आके आपको बताएगा कि मुझे चोट लगी है, इस वजह से मुझे रोना आ रहा है, तो आप मेरी चोट को दवाई लगा दें तो ताकि मैं दोबारा से खेल सकूँ। इस तरह से उन्होंने आपसे सीखना है। बच्चों को समझाने से, बताने से नहीं चीज़ें समझ आती, एक्शन से समझ आती हैं। आपने एक्ट करके दिखाना है और उन्होंने अंडरस्टैंड करना है। तीसरी बड़ी हमारी गलती ये होती है कि हम बच्चों को इमोशंस एक्सप्रेस करने से रोकते हैं। अगर किसी को चोट लगी है, कोई किसी भी वजह से बच्चा रो रहा है, तो हम उसे रोने नहीं देते या फिर हम उसे पूछते नहीं हैं कि बेटा क्या वजह है, क्या आप रो रहे हो। मैं छोटे टोटलर्स की बात नहीं कर रही, मैं बेबीज़ की बात नहीं कर रही, मैं उस एज ग्रुप की बात कर रही हूँ जो अपनी साइकी डेवलप कर रहा है। उसके पीछे, उनके रोने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, तो हम उसे अंडरस्टैंड करने के बजाय बस उन्हें ये कह रहे हैं कि मत रो, रोना नहीं, रो क्यों रहे हो, चुप कर जाओ। और उनको अक्सर माएँ तो मारने पीटने के बाद ये भी कह रही होती हैं कि अगर और रोए तो और ज़्यादा मारूंगी। तो ये बहुत ज़्यादा गलत करती हैं। यहीं पर ही तो आप उनको ये सिखा रही हैं कि अपने इमोशंस को अपने अंदर ही हाइड रखना है, रोना नहीं, रोना गलत होता है, या फिर हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इस तरह तो आप उनकी यंग लाइफ को ख़राब कर रही हैं, उनका पूरा फ्यूचर, उनके करियर, उनकी पर्सनैलिटी सब कुछ ख़राब कर रही हैं या कर रहे हैं।
तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि वो बच्चा रो क्यों रहा है, उसके लिए आपको उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ताकि उस बच्चे को ये पता चले कि जब भी मुझे रोना आएगा तो उसके पीछे उसने उस वजह को तलाश करना है और किसी न किसी से डिस्कस करना है। ये एक बहुत बेहतरीन स्किल है जो यंग एज में इंसान के काम आती है, जो इंसान की लाइफ को बेहतर करती है। आपने हो सकता है अपने अंदर भी ये कमी महसूस की हो किसी न किसी उम्र में कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो हमारे से अगर आपके अंदर हमारे अंदर कोई कमियां रह गई हैं तो हमने ये कोशिश करनी है कि आगे वाली जनरेशन के अंदर वो कमी, वो चीज़, खामियां ना रहे। उसके लिए हमें मेहनत करना होगी, एक्स्ट्रा करनी होगी, डबल करना होगी।